आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर जो बिहार के अंदर जिस तरीके से प्रगति हो रही है, उससे हम लोग नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में बहुत खुशी से इसको देखते हैं। जिस तरीके से बिहार ने एक भव्य प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है लीडरशिप का, करेज का, जो यहाँ लिया गया है। सर, हमने नड्डा सर को एक प्रेजेंटेशन दिया था, रिव्यू हुआ था हमारा, तो उसके अंदर हमने बताया है कि हमारा ये प्रोग्रेस हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ये बहुत पेशेंट लोग है, इसके इशू हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो सर ने हमको यह निर्देश दिया कि सबसे पहले अपना हाउस ऑर्डर में करो, सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हैं उनको ऑर्डर में करिए। एंड उस प्रेजेंटेशन के दौरान भी बिहार का जिक्र आया कि आप जाइए एक 3 दिन बिहार में, वो वहाँ स्टडी करिए कि जिस तरीके से बिहार में काम किया है क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। और बिहार इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बिहार ने वो करेज लिया। आज पूरे और सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे एनआईसी और सीडैक, इन कंपनीज का सॉफ्टवेयर चलता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। हमारे एम्स के अंदर भी सीडैक का सॉफ्टवेयर चलता है। वहाँ पे अगर डॉक्टर्स को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट देते हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है और फिर वो बहुत दिन लग जाते हैं डॉक्टर को, जिस डॉक्टर यूजर है, नर्स यूजर है, उस हिसाब से देने के लिए। बिहार एक इसलिए उसका एक एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ जो भव्य सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डॉक्टर्स को हार्डवेयर मुहैया है, उसको इंटरनेट मुहैया है। कल मैं गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल देखने गया, वहाँ पे डॉक्टर को एक डेटा मॉनिटरिंग ऑपरेटर भी अवेलेबल करवा दिया गया है। सो द कंड्यूसिव जो बनाया गया है डिजिटलाइजेशन के लिए बिहार में इज रियली एन एग्जाम्पल सर। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से 2-3 चीजें बताना चाहूँगा। एक जो चीज बार बार होती है कि ये डिजिटल मिशन क्या है। ये आयुष्मान भारत के 4 एक अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। उसमें जो सबसे रिसेंट प्रोग्राम है विच इज ऑन डिजिटाइजेशन इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अदर प्रोग्राम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो हमारी अभी स्कीम, हमारे आरोग्य मंदिर, और ये डिजिटल मिशन है जो देश के सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये मिथ होती है कि यह एक जो है आयुष्मान भारत प्रोग्राम तो ये खाली इंश्योरेंस वाला है, वो ये नहीं है। साथ ही साथ एक ये एग्जाम्पल से मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये है क्या, डिजिटल मिशन क्या है। क्या ये ऐप है, क्या ये कोई वेबसाइट है, क्या ये टेली कंसल्टेशन के लिए यूज होने वाला कोई पोर्टल है, ये क्या है। तो असल में यह वो कुछ भी नहीं है। यह एक यूपीआई के समकक्ष एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर आपसे पूछेगा कि क्या आपका आधार नंबर लेगा और आपसे पूछेगा कि क्या मैं आपके पुराने रिकॉर्ड्स देख लूं। और अगर पेशेंट उसको यस बोलता है, पेशेंट के ऊपर पावर है, अगर वो चूज भी कर सकता है कि कौन से रिकॉर्ड्स मुझे दिखाने हैं, कितने टाइम के लिए दिखाने हैं, और वो उसके साथ मुहैया शेयर कर सकता है। तो ये सिस्टम जो है वो बेसिकली आप जिसे कहते हैं ना प्लग, तो सभी प्लग कर रखे हैं। गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम में भी एपीडीएम में प्लग कर रखा है, लेबोरेटरीज ने भी एपीडीएम में प्लग कर रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी प्लग कर रखा है। और इस प्लग की वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें एक और चीज जो मुझे अभी सेक्रेटरी ने पूछी कि सर इसमें प्राइवेसी का क्या है, इसमें हेल्थ रिकॉर्ड्स का क्या है। इसमें एक अगर आप कहते हैं कि हाँ सर मैं एम्स पटना गया और मेरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पटना की रिपोर्ट एम्स पटना वाला देखना चाहेगा, तो वो रिपोर्ट जब पेशेंट बोलता है तो वो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पटना से जाके एम्स पटना आती है। कोई ऐसी सेंट्रलाइज रिपोजिटरी नहीं है सरकार के पास। सरकार हेल्थ रिकॉर्ड नहीं स्टोर करती, सरकार सिर्फ एक फाइल है जो इधर से उधर भेजती है और वो एक एन्क्रिप्टेड तरीके से भेजती है। उसमें
बिहार में किसी भी पेशेंट का कोई हेल्थ रिकॉर्ड नहीं दिखता। तो ये बिल्कुल ही सिक्योर सिस्टम है, जिसको टेक्नोलॉजी भाषा में फेडरेटेड आर्किटेक्चर बोलते हैं। इसको करने से क्या फायदा है सबने बता दिया, बहुत आसानी, बहुत एक सिंपल इससे बताना चाहूंगा कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं, निश्चय के अंदर कोई टीबी मरीज है, उसको ये नहीं पता, टीबी वाले प्रोग्राम को ये नहीं पता कि हो सकता है कि उसको कोई कोई और गवर्नमेंट प्रोग्राम का भी बेनिफिट मिला, क्या पता उसको हेपेटाइटिस प्रोग्राम का बेनिफिट मिल रहा हो, एनसीडी का प्रोग्राम का मिल रहा हो, उसको ये भी नहीं पता कि कोई मेरे पास आया है उसको कोई और बीमारी है क्या। वहाँ अलग आइडेंटिफायर है, ये अलग आइडेंटिफायर है, सभी प्रोग्राम साइलों में काम कर रहे हैं। आवा होने की वजह से सब प्रोग्राम एक ही आइडेंटिफायर यूज करते हैं और उस पेशेंट की एक हिस्ट्री बन जाती है। यह क्यों आया उसका एक चित्र है कि 2017 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इस्तेमाल करिए, और फिर एक ब्लूप्रिंट में आया कि किस तरीके से अगर हम हेल्थ डिजिटल हेल्थ बना सकें जिसमें हम सरकार रिकॉर्ड सेव नहीं करे, एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी नहीं रखे, और ऐसे हेल्थ डेटा का ट्रांसफर हो जिसमें पेशेंट का कंसेंट लिया जाए, उसके बेसिस पे एबीडीएम पहले 6 मिलियन टेरिटरी में 2020 में चला, और 2021 में वो नेशनली अभी ये चौथा साल है जिसमें ये चल रहा है। ये सब मैंने रुचिरा मैम ने और मैंने आपको बता दिए हैं, ये ऐप्स हैं, ये भी हमने कवर कर लिया है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप अगर रिकॉर्ड्स बनाएंगे आपको 20 रुपये आप फैसिलिटी को मिलेंगे, 5 रुपये जिस सॉफ्टवेयर कंपनी को मिलेंगे। स्टेट्स को क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट को नीचे इम्प्लीमेंट करना है ये प्रोग्राम, रेगुलरली रिव्यू करना है इस प्रोग्राम को, और बिहार की जो परफॉर्मेंस है प्राइवेट सेक्टर में, कर्नाटका और राजस्थान की 100% है प्राइवेट एचएफआर में। उधर उन लोगों ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को यूज करके प्राइवेट एचएफआर करवाया है। ये 15 मिनट का प्रोसेस है एक फैसिलिटी का, बहुत आसानी से हो सकता है। बिहार ने इतना अच्छा काम किया है, आगे भी इसको आसानी से कर सकता है। ऐसे ही प्राइवेट एचपीआर 16% है, उत्तर प्रदेश में 74% है। तो वहाँ उन लोगों ने जिस तरीके से कर रखा है, सभी प्रोफेशनल्स को एक साथ एंगेज करके उससे दे सकते हैं। कुछ पेंडेंसी है बिहार में, अनुरोध करूंगा कि वो पेंडेंसी भी खत्म हो जाए। ये हमारी फैसिलिटीज है। इसमें एक और चीज जो हमने देखी है, कल मैं भी वहाँ विजिट करने गया, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आधार नहीं लाते, तो क्या हो रहा है कि उसका मोबाइल नंबर से उसके आभा एड्रेस बना देते हैं, और फिर अगली बार वो आता है फिर उसका दूसरा आभा एड्रेस बन जाता है। तो हमने ये सारे हॉस्पिटल्स में देखा कि जो आधार बेस्ड आभा एड्रेस हैं वो बहुत कम है। तो हमारा यही अनुरोध है बिहार को कि आप आधार बेस्ड प्रमोट करें हर अस्पताल के अंदर। और जैसे हमने बताया कि 73 करोड़ लोगों का पहले से ही आभा बन चुका है, तो अब हम कह रहे हैं उसको कि आप अगर अपना मोबाइल नंबर देंगे और आप फेस ऑफ के थ्रू या फिर आप बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर आप ओटीपी के थ्रू उस सिस्टम में जा सकते हैं। और एक और सजेशन बिहार को ये देना चाहूँगा कि जो भव्य डैशबोर्ड इन्होंने कंट्रोल सेंटर में इम्प्लीमेंट कर रखा है, उसके अंदर अगर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी ढंग से रिफ्लेक्ट कर लें, आप लोग वहाँ पे वेटिंग टाइम दिखाते हैं कि इस डैशबोर्ड में पेशेंट को कितना वेट करना पड़ा। हमारा ये सोचना है कि अगर आभा वाले पेशेंट्स का वेटिंग पीरियड आप अलग से दिखाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि आभा से और उसकी जिंदगी आसान बन रही है। ये एक और चीज, ये जो रेवोल्यूशन बिहार में हो रहा है, इसमें मेरा यही निवेदन है कि अगर इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी बन सकती है दूसरे स्टेट में। ये एक मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल एक मूवी है जो यहाँ चल रही है, इसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके अच्छे से उसको कि क्या वैल्यू डिजिटाइजेशन से मिली है वो अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा।